हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम नियर है और आई थिंक आप सभी बच्चों ने एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम फॉर्म को फिल किया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि जो तैयारी करते रहते हैं और जो फॉर्म फिल कर देते हैं, देन फिर उनको पता नहीं रहता है कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एम्स एग्ज़ाम का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसको विज़िट करना है। आप जैसे ही उसको विज़िट करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑप्शन दिखाई देता हो। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इस पर स्टूडेंट्स क्लिक करना है, देन नीचे विंडो को स्क्रॉल करना है। देन आपको नर्सिंग ऑफिसर्स का एक सेक्शन दिखाई देगा। फिर आपको सामने एक और विंडो ओपन होकर आ जाता है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। ठीक है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो गया, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट हो गया। तो हमको स्टूडेंट्स हमारे फॉर्म का स्टेटस चेक करना है तो हमको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने वन मोर विंडो ओपन होकर आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है। ठीक है, आपको क्या करना है, नर्सिंग ऑफिस नॉर्सेट वाले ऑप्शन पे फिर से अगेन क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से न्यू चीज़ें ओपन होके आ जाती है। एडवर्टाइजमेंट है, किसी को एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग चीज़ें देखना है तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता है। नोटिफिकेशन है, देन आपको लॉगिन टू अप्लाई करना है। ठीक है, तो भाई यदि आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको आपका आईडी पता होना चाहिए। ठीक है, आईडी पता डेट मीन्स कि आपने जब मोबाइल नंबर दिया होगा या जहाँ से आपने फॉर्म को फिल करवाया होगा वहाँ से आप ले लीजिएगा, सामने वाला पर्सन आपको दे देगा। यदि आपको नहीं है तो आप इसको फॉरगेट करके भी अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। ठीक है, फॉरगेट कैसे करना है, देखो फॉरगेट करने के लिए क्या करना है कि आपको इंटर अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल आईडी डालना है। ये वही चीज़ें डालना है जो आपने क्या किया था अपने फॉर्म को फिल करते समय यहाँ पे डाला हुआ था। ठीक है, फिर जैसे ही करोगे तो आपके सामने आपके पर्टिकुलर जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है आपको ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देन ओटीपी जैसे यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका क्या है ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा और एक न्यू पासवर्ड आपसे मांग लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का से यदि आपके पास आपका लॉगिन आईडी नहीं है तो इस प्रकार से आप अपना लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पहले से कैंडिडेट्स का क्या है यहाँ पे फील्ड डाटा है, तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का स्टेटस क्लियर यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्सेट लिखा हुआ है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ आईडी नंबर मिल जाएगा आपको, स्पेशलिटी पोस्ट अप्लाई नॉर्सेट 7 के लिए है। ठीक है, और डेट देख लीजिए यहाँ पे, यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स तो आपको इस प्रकार का यहाँ पे विंडो देखने को मिलता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक्सेप्टेड लिखा रहेगा, योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, मतलब ये आप एग्जाम देने के लिए योग्य हो चुके हो। ठीक है, ठीक है, किसी को समरी चाहिए तो आप अपना फिर से यदि एप्लीकेशन या इसको डाउनलोड करना है तो इस प्रकार से अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, मैं करके बता देता हूँ, आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, अब जिन बच्चों का रिजेक्ट हुआ मैं उनको बता देता हूँ कि उन बच्चों को क्या करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बच्चे का जैसा कैंडिडेट है उनका यहाँ पे रिजेक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए जो रिजेक्ट फॉर्म हुआ है उनके लिए आपको चीज़ें क्या अप्लाई करना पड़ेगी, जिसमें आपको देखें चीज़ें देखने को मिलेगी। यदि आपका जो फॉर्म है किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो रिजेक्ट हुआ है आप देख लीजिएगा कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ। ठीक है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म इज रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड फोटोग्राफ, यू रिक्वायर्ड टू री अपलोड योर फोटोग्राफ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एज इंक्लूड टू नाइन। ठीक है, देखिए आप लोगों क्या कर सकते हो भाई, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ भी है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन का बात नहीं है। आज का जो डेट है वो आज का आपका लास्ट डेट है, आज ही पे आप क्या कर सकते हो अपने फॉर्म को एक्सेप्ट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसा मेंशन किया गया आप देख लीजिए, 2/9/2024 5 बजे तक आप अपने फॉर्म के लिए इंक्वायरी डाल सकते हो। ठीक है, हालांकि जो बच्चे हैं इन लोगों का मैंने पहले ही इंक्वायरी डाल चुका हूँ। ठीक है, यदि किसी को
ऐसा इंक्वायरी वगैरह करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकता है। ठीक है, आप लोगों को देखो यहाँ पे क्या है, इन बच्चों का जो भी रिजेक्ट हुआ है वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके फोटोग्राफ की वजह से हुआ। और भी बच्चों का किसी और अदर कारण से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ मैं सबको एक बार बताना चाहता हूँ कि भाई आप अपना एक बार फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में ही लगे हो और जब आप एडमिट कार्ड निकालने जाओगे तो आपको एडमिट कार्ड भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप 5 बजे तक कर सकते हो, इस प्रकार से कर देंगे। और देखो इमीडिएटली आपकी सारी चीज़ें चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, 2 तारीख के बाद ही आपके फॉर्म का अगेन स्टेटस आएगा कि आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं हुआ फिर। ठीक है, बट अब ठीक है, अब ये पता क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है, ठीक है, आपका जो फॉर्म है वो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अभी रिसेंटली जब भी करोगे तो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, रीअपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे करना है आपको स्टूडेंट्स, देखें जैसे मैं करके बता देता हूँ, आपको रीअपलोड करना है। ठीक है, जैसे आप रीअपलोड पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आपकी एरर है, जैसे बच्चे का फ़ोटो का है तो फ़ोटो को अच्छे से ब्लर नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो। मैं पहले भी बोलता हूँ कि भाई आपकी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट और हाई क्वालिटी में जानी चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इस प्रकार से आपकी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट बार आप इस पे सबमिट करोगे तो आपको मेक श्योर है कि भाई अच्छे से चीज़ें पुट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को रिजेक्ट से एक्सेप्ट भी करवा सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे खासकर की पढ़ाई में लगे रहते हैं और उन लोगों को पता नहीं कि भाई फॉर्म को स्टेटस हमें चेक करना है या नहीं करना। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये बच्चे आप अपनी वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।